अपनी जान कुर्बान करने वाले इस वीर को पूरा सम्मान दिया गया। नाना जी ने डिफेंस मिनिस्टर जी को फोन किया और अपनी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बारे में बताया। अपनी 10 महीने की सेविंग इंडियन आर्मी को डोनेट कर दी। हिस्सों में कोविड-19 की एक नई लहर देखने को मिल रही है, तो पेरेंट्स ने सोचा कि सेलिब्रेशन भी उतना ही खास होना चाहिए। बिल का नाम है द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। गाइस, कैसे आप सब? वन वे खबर में आपका स्वागत है। सो गाइस, अब बात करते हैं एक नए बिल की जो यूएस में इंट्रोड्यूस किया गया है। इस बिल का नाम है द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। इसके तहत यूएस ने डिसाइड किया है कि जो लोग अमेरिका सिटीजन नहीं हैं उनके द्वारा बाहर भेजे गए हर रिमिटेंस पर 5% टैक्स लगेगा। ये रूल उन सब पर लागू होगा जो अमेरिका के बाहर पैसा भेजते हैं, चाहे वो H-1B वीजा होल्डर हो या ग्रीन कार्ड होल्डर। मतलब अगर आप यूएस सिटीजन नहीं हैं और आप पैसा अपनी फैमिली या किसी और को किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं तो अब उस पर 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो यार, ये नई पॉलिसी काफी लोगों के लिए टेंशन वाली बात बन सकती है। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस, अब बात करते हैं एक छोटे से बच्चे की जो अपनी बड़ी सोच से सबको इंस्पायर कर रहा है। तमिलनाडु के करोड़ से 8 साल का साई, जिसे देशभक्ति की एक अलग ही लगन है, उसने अपनी 10 महीने की सेविंग इंडियन आर्मी को डोनेट कर दी है। सही सुना आपने, साई ने अपनी पॉकेट मनी और फैमिली से मिले छोटे मोटे कंट्रीब्यूशन को संभाल के रखा, बस एक ही सोच के साथ कि देश की रक्षा करने वाले सैनिक की मदद करनी है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिलिट्री ऑपरेशन के बाद। और सबसे खास बात तो ये है कि 15 मई को साई ने अपनी टैंक शाप मनी बैंक को लेकर सीधा करोड़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में जाके ये पैसा पर्सनली हैंड ओवर किया। यार, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच। साई की इस सेल्फलेस एक्ट को सोशल मीडिया पर और ऑफिशियल के बीच बहुत तारीफ मिल रही है। सच में देशभक्ति हो तो ऐसी। सो गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो फिर से थोड़ी टेंशन वाली है। लगभग 6 साल बाद एशिया के कुछ हिस्सों में कोविड-19 की एक नई लहर देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग और सिंगापुर में केस में फिर से इजाफा हो रहा है, जो दुनिया भर में चिंता की वजह बन गया है। मतलब यार, जब सबको लगा था कि अब कोविड पुरानी बात बन चुकी है, तभी ये नई लहर फिर से उठती दिख रही है। आपका क्या कहना है इस सिचुएशन पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस, अब बात करते हैं एक धमाकेदार सेलिब्रेशन की जो दिल्ली में हुआ। एक दिल्ली की फैमिली ने अपने बेटे के बोर्ड एग्जाम में 96% स्कोर करने की खुशी में कुछ अलग ही किया। उन्होंने पूरे 96 केक लेकर ग्रैंड सेलिब्रेशन किया। हाँ यार, सही सुना आपने, बेटे ने जब 96% मार्क्स लाए तो पेरेंट्स ने सोचा कि सेलिब्रेशन भी उतना ही खास होना चाहिए, तो बस 96 केक लेकर पार्टी कर दी। ये यूनिक स्टाइल का सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है और लोग कह रहे हैं ये होती है असली खुशी। तो गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसे वीर जवान की जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गए। 24 साल के आर्मी जवान मुराली नेक जी ने अंतिम संस्कार संडे को श्री सत्या साई डिस्ट्रिक्ट के गोरांटला मंडल के कल्ली ठंडा गांव में किया गया। उनके अंतिम संस्कार को मिलिट्री और स्टेट हॉनर के साथ पूरा किया गया। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले इस वीर को पूरा सम्मान दिया गया। ये पल हर किसी के लिए बहुत भावुक था और सब ने अपनी इस वीर को श्रद्धांजलि दी। सलूट है ऐसे देशभक्त को। सो गाइस, अब बात करते हैं कि ऐसे एक्टर की जो सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, देशभक्ति में भी सबसे आगे है, नाना पाटेकर। अभी हाल ही में नाना पाटेकर ने कौन बनेगा करोड़पति 16 में अमिताभ बच्चन जी के साथ अपनी जिंदगी का एक अनोखा किस्सा शेयर किया। नाना जी ने बताया कि कारगिल वॉर के दौरान उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर को साइड में रखकर इंडियन आर्मी की मदद की थी। 90s में अपनी फिल्म प्रहार के लिए नाना जी ने लगभग 3 साल मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ
रहकर ट्रेनिंग की थी। जब कारगिल वॉर शुरू हुई तो उन्होंने वहां जाने की इच्छा जताई, लेकिन आर्मी ऑफिसर ने मना कर दिया और कहा कि सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर की परमिशन से ही ये पॉसिबल है। तब नाना जी ने डिफेंस मिनिस्टर जी को फोन किया और अपनी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बारे में बताया। मिनिस्टर साहब भी हैरान रहे और पूछा कब जाना है। अगस्त 1999 में नाना जी ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सोल्जर के साथ लगभग 15 दिन बिताए। उन्होंने न सिर्फ सोल्जर की मदद की बल्कि बेस हॉस्पिटल में भी कुछ दिन सेवा की। उनका कहना था, जब मैं श्रीनगर पहुंचा मेरा वजन 76 केजी था, वापस आया तो 56 केजी हो गया। यार क्या जज्बा था नाना पाटेकर का, एक ट्रैक्टर जो देशभक्ति में भी किसी से कम नहीं। सलूट है उनके इस जुनून के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।